पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान के पास एक नक्शा आ गया होता है। वो नक्शा एक स्पिरिचुअल पुल का था कि अगर कोई भी उस पुल के अंदर जाए तो वहाँ पे जाने के बाद उसकी कल्टीवेशन पावर बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। तो इसलिए किन्नान वहाँ पे जाने का डिसाइड करता है और साथ ही उसके सेक्ट के अंदर जो उसके अंकल होते हैं उन्होंने बाकी के एल्डरों के सामने ये प्रस्ताव दिया था कि वो किन्नान को आगे से 500 स्पिरिचुअल स्टोन देने वाले हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ा सके। लेकिन इसके खिलाफ काफी सारे लोग हो जाते हैं। किन्नान को इतने सारे नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में किन्नान के कजन जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके सामने एक लड़की अपने साथी के साथ आ गई होती है। जो दोनों वहाँ पे किन्नान के कजन के ऊपर अटैक करने वाले थे, लेकिन तभी किन्नान वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेता है। तो ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम जोरो था वो वहाँ पे किन्नान से कह रही, क्या तुम ही किन्नान हो? तो जिसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुन के रखा है, क्योंकि सबसे बड़ा लूजर है और सिर्फ उसने अपने फर्स्ट स्टेज की मार्शल स्पिरिट को किया है, वो भी इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन खाने के बाद। लेकिन देखो आज यहाँ पे मेरी मुलाकात तुमसे हो ही गई, लेकिन जैसा मैंने सुना था लगता मैंने गलत सुन के रखा है, क्योंकि तुमने जो अटैक मुझ पे किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। इसे देखो मेरी नाजुक कलाई इतनी ज्यादा दर्द हो रही है। मेरे हिसाब से तुम्हारी पावर 3rd लेवल की होगी। तो अपने फाउंडेशन लेवल 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो उसके बाद ही किसी के पास इतनी पावर आ सकती है कि कोई मेरे अटैक को यहाँ पर रोक सके। ये सुनकर किन्नान के कजन हैरान रह जाते हैं। क्या सच में किन्नान यहाँ पे अपने 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया? ये तो नामुमकिन है। वो तो ढंग से अपना 1st लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। लगता है यहाँ पर जोरू को कुछ गलत फहमी हुई है। जो सुनकर जोरू सिया और बाकियों से कह रही होती है, तुम सब अभी बच्चे हो, तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने किन्नान को देखते साथ ही पता लगा लिया कि इसके पास कितनी ज्यादा पावर है और उसके पास इतनी ज्यादा पावर है कि इसका आधा भी तुम्हारे पास नहीं होगा। तभी वहाँ पे किन्नान जोरू से कह रहा होता है, बस बहुत हो गया मेरे कर्जन के बारे में और बुरा भला कहने की, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो किन फैमिली के मेंबर है और कोई उन्हें ऐसा कहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने यहाँ पे हमारी किन फैमिली के मेंबर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है तो तुम भी हमारी दुश्मन हुई। सब यहाँ पे मिलकर तुम्हारा जवाब देंगे और तुम्हें यहाँ पे सबक सिखा कर रहेंगे। तो ये सुनकर सिया और उसके साथी कहते हैं, किन्नान तुमने तो बहुत ही अच्छा कहा, हम सभी यहाँ पे मिलकर इनको सबक सिखाएंगे। तब ये सुनकर जोरो अपने साथी को वहाँ पर भेज देती है, क्योंकि सिया और बाकियों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें भगाने की कोशिश करेगा। तो उसके अटैक के ऊपर आते साथ ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन किन्नान सबसे पहले फाइट करने जाता है, लेकिन किन्नान वहाँ पे ठीक तरह से उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तो ये देखकर सिया किन्नान से कह रहा था, अब तक तुम इनसे फाइट करो, तब तक मैं अपने सेक्ट में जाता हूँ, वहाँ से कुछ सिपाहियों को लेके आऊंगा। तो इसे जोरो का साथी भी इनके पीछे जाने लगता है। जोरो उनसे रुकते हुए कहती है, रुक जाओ, वहाँ पर हमें उन 3 छछूंदरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे वहाँ से जाने दो, उन्हें तो किन्नान को ही घेर लिया है, हम इसे ही पकड़ कर अपने सेक्ट में ले जाएंगे। तो हमारे सेक्ट एल्डर को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी। तो अब हम यहाँ पर किन्नान को पकड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके बाद दोबारा से उसने अपने स्वord को बाहर निकाल लिया होता है। ये देखकर किन्नान अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये घटिया कजन है, देखो मैं यहाँ पे इनकी जान बचाने के लिए आया और ये लोग मुझे उल्टा यहाँ पे अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे लोगों को बचा कर आखिर मेरा क्या फायदा हुआ। लेकिन क्या करूँ, खून जो मेरा इनके अंदर है, हम सबके अंदर एक ही खून दौड़ रहा है, तो इसीलिए मैं इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गया। तो इसके बाद जोरो और किन्नान के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तो दोनों अपने स्वord का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते। यहाँ पे किन्नान ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो अपनी स्वord का इस्तेमाल करते हुए जोरो को उठा कर फेंके जा रहा था, क्योंकि उसने अभी स्वord थंडर टेक्निक सीखी थी, जिस वजह से उस एल्डर की पहले से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। और साथ ही वहाँ पर किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जो कि फाउंडेशन लेवल के 3rd लेवल वाली थी। वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना घसीट के पंच जोरो के ऊपर मारता है, वो वहाँ से बहुत दूर जाके गिर जाता है। ये देखकर तो जोरो को गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो वहाँ पे किन्नान से कह रही होती है, बस बहुत हो गया, लगता है हमने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब तुम्हारी बारी आ चुकी है हमारी असली पावर दिखाने की। तो हमारी असली पावर देखकर तुम यहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। तो इसके बाद जोरो और उसका साथी दोनों वहाँ पर अपने स्पिरिट को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। ये देखकर किन्नान भी काफी ज्यादा हैरान था, आखिर ये दोनों यहाँ पर करने क्या वाले। ये तो काफी अजीब और काफी खास चीज दिखाई दे रही है और देखता हूँ आखिर ये लोग यहाँ पर करते क्या है। तो इसके
बाद जोरो ने वहाँ पर अपनी फॉक्स स्पिरिट को बाहर निकाल लिया होता है। तो वहीं पे उसके साथी ने अपने बियर के स्पिरिट को बाहर निकाल लिया होता है और वो दोनों अपनी अपनी स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। लेकिन किन्नान को उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। वो वहाँ पे जरा सा भी नहीं डरा होता है और उसने वहाँ पर अपनी थंडर स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया होता है। इसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को जैसे जमीन पे पटकता है, उसके अंदर से इतनी ज्यादा बिजलियाँ निकलती है कि चारों तरफ बिल्कुल तूफान सा आ चुका था और एक जोरदार फाउंडर के साथ जोरो और उसका साथी वहाँ से बहुत ही स्पिरिट के साथ वहाँ से उठकर बहुत ही दूर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ सिया और बाकियों को देखते हैं जो कि जंगल से भागते हुए काफी दूर आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद वो लोग कह रहे होते हैं वो तो अच्छा हुआ कि किन्नान सही टाइम पर आकर हमें बचा लिया, वरना आज तो हम मारे जाते। लेकिन हमें अफसोस है कि किन्नान वहाँ पे उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाया होगा, उसकी वहाँ पे जान चली गई होगी। तो सिया कहता है मैं जाकर उसके अंकल से कह दूंगा हमारे ऊपर फैंग फैमिली के लोगों ने अटैक कर दिया था, जिन सभी ने मिलकर किन्नान की वहाँ पे जान ले ली और वो हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो उसके साथी कह रहे थे जब किन्नान के अंकल देखेंगे कि हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आई है, हम तो बिल्कुल सही सलामत है, तो उन्हें लगेगा हमने कुछ वहाँ पे गड़बड़ी की है और हम यहाँ पर उसे फंसा कर भाग निकले, वो हमें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सिया उन्हें समझा रहा होता है मैं उनके अंकल को कैसे भी समझा लूंगा, तो हमारा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तभी वहाँ पर एक स्पिरिचुअल टाइगर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होता है। वो सिया और बाकियों को वहाँ पर देख लेता है, तो इसलिए वो उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये देखकर वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो जोरो और उसके साथियों को वहाँ बांध कर कैद कर लिया होता है, क्योंकि उन दोनों ने वहाँ किन्नान का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया था। उसने बड़े ही आसानी के साथ यहाँ पर उसको हरा दिया होता है। तभी किन्नान वहाँ पर जोरो के साथी के पास एक रिंग दिखाई देती है, तो इसलिए वो उस रिंग को अपने पास रख लेता है। इस रिंग के अंदर से उसे एक नक्शा मिलता है, तो उस नक्शे से एक जगह पर निशान बनाया गया था। तो किन्नान उसे देखकर कहता है मुझे इस जगह पर तलाशी लेनी चाहिए, तो शायद वहाँ पर कुछ मौजूद हो जो आगे चलकर मेरे काम आ सकता है। तो इसलिए वो वहाँ से उस नक्शे को लेकर जाना शुरू कर देता है, जहाँ आगे बढ़ते हुए उसे रात हो चुकी थी। और रात को जैसे वो आगे बढ़ता है तो सबसे पहले उसे अपने सामने स्पिरिचुअल पुल दिखाई देता है, इसके खातिर वो यहाँ पे आया था। वो यहाँ पर आने के बाद जैसे स्पिरिचुअल पुल को देखता है उसकी खुशी का वहाँ पे ठिकाना नहीं रहता। उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है, क्योंकि उस पुल के अंदर से हीवन और अर्थ की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलकर बाहर निकल रही, तो इसलिए वहाँ की हवा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसको महसूस करते साथ ही लोगों की पावर बढ़ने लग जाए। इसे देखकर किन्नान कह रहा होता है लगता है मेरा सफर यहाँ पे पूरा होने वाला है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल पुल के अंदर आ जाता है और वहाँ पे बैठने के बाद वो अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर सके। वो जैसे ही वहाँ पर अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करता है उसकी मार्शल स्पिरिट भी बाहर निकल कर आ जाती है और वो भी अपने पावर को वहाँ पर बढ़ाने लग गई थी। और कई घंटों की कल्टीवेशन के बाद किन्नान वहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर जाता है, तो जिस वजह से उसने यहाँ पर अपने फाउंडेशन लेवल के 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिस वजह से उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहती। बड़ी ही आसानी के साथ मैं 1st लेवल से 4th लेवल तक पहुँच चुका हूँ, तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत ही जल्दी अपना कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और अब वो वहाँ से उस जगह की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इस जगह पे जोरो के साथी वाले नक्शे के निशान थे। वो उस जगह को ढूंढते हुए काफी टाइम गुजार देता है और काफी टाइम के बाद उसे वो जगह मिल जाती है, क्योंकि जंगल में बना हुआ एक छोटा सा ठिकाना था। लेकिन वहाँ पर आने के बाद उसे कुछ अजीब चीज नहीं दिखाई देती, जिससे कि इस नक्शे पे निशान बनाया गया था। वो पूरी जगह की तलाशी करता है लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वहाँ पर एक कैंप फायर जरूर लगी थी, इसे देखकर किन्नान को समझ में आता है जरूर यहाँ पर मुझसे पहले कोई आया था और वो यहाँ पे रुका होगा। ये काम किसी और का नहीं बल्कि जोरो और उसके साथी का। तो उन्होंने नक्शे के जिस जगह पे निशान लगाया वो यही जगह है। वो लोग यहाँ पर पहले आ चुके होंगे और यहाँ पे जो ट्रेजर था उसे ले लिए होंगे, तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं कल्टीवेशन करके बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर रात भर आराम करूंगा और कल दोबारा से पूरे माउंटेन की तलाशी लूंगा ताकि मुझे माउंटेन पे कोई ट्रेजर मिल जाए। और वो यहाँ पर ये भी सोच रहा होता है कि आखिर जोरो को कैसे पता चला कि सिया और बाकी के लोग इस जंगल में यहाँ पर आए हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर पहले से आ गए ताकि वो उनके ऊपर अटैक करके उनकी जान ले सके। तो हो सकता है हमारे सेक्ट में कोई ऐसा होगा जो जोरो का साथी होगा, तो वही हमारे सेक्ट की सारी जासूसी उसको बताता होगा। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ या फिर गलत। और इस मैटर के बारे में मुझे और भी ज्यादा जानकारी
जानकारी नहीं है, अभी मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं। सबसे पहले मैं सुबह होते ही यहाँ से ट्रेजर ढूंढूंगा और यहाँ से निकलूंगा। इसके बाद वो रात भर आराम करने के बाद अगली सुबह उस जगह से बाहर निकल कर आता है और जैसे वो बाहर निकल कर आता है वो पूरे के पूरे जंगल को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है कि उसे यहाँ पर कोई खास ट्रेजर मिल सके जो कि उसका आगे चलते हुए उसकी कल्टीवेशन में मदद कर सके। और फिर आगे बढ़ते हुए उसे एक स्वर्ण माउंटेन दिखाई देता है जो कि बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो ऐसा लग रहा था कि किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे ने इस पूरे के पूरे पहाड़ के ऊपर इतना ज्यादा स्लैश अटैक किया कि वो पहाड़ भी इससे 2 हिस्सों में बट गया। ये देखकर किन्नान भी हैरान रहता है कि आखिर ऐसा काम किसने किया होगा और उस वॉरियर की स्वर्ण अभी यहाँ पे मौजूद हो सकती है, लेकिन उससे पहले वो वहाँ पे कुछ सोच समझ पाता कि किन्नन की मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी। तो किन्नन कहता आखिरकार इसको क्या हुआ और यहाँ पे अचानक मेरी परमिशन के बगैर ये कैसे बाहर निकल कर आ गई। तभी सामने से उस माउंटेन के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्वord बाहर निकल कर आ रही थी। और इस चीज को जब किन्नन की मार्शल स्पिरिट महसूस किया था वो किन्नन को बचाने के लिए बाहर निकल कर आ गई होती है। तो बाहर आने के बाद वो वहाँ पे उस स्वord से लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू होती है। लेकिन किन्नन की तब भी यहाँ मास्टर स्पिरिट ने उस स्वord से फाइट करते हुए उसे हराने में कामयाब हो चुकी थी। तो इस वजह से किन्नन की यहाँ पे जान बच जाती है, वरना यहाँ पे अगर उसकी मार्शल स्पिरिट नहीं होती तो कब का वो स्वord यहाँ पर उसकी जान ले चुका होता। तो इसके बाद किन्नन वहाँ पर अपने उसी स्वord को वहाँ पर बाहर निकालता है जो कि वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक सामने की तरफ करता है। तो उसे स्वord माउंटेन वाला पूरा का पूरा पहाड़ 2 टुकड़ों में बट चुका था, जो देखकर किन्नन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हुआ क्या। और उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि जो स्वord की टेक्निक है उसके ऊपर अभी अटैक करने वाली थी, जिसे उसकी मार्शल स्पिरिट ने रोक लिया था। तो वो सारी की सारी स्वord वाली पावर उसके अंदर जा चुकी है। तो इसकी वजह से उसने अपने थंडर स्वord का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक वाला अटैक उस पहाड़ के ऊपर किया। तो पहाड़ यहाँ पे 2 टुकड़ों में बदल चुका था, इस तरह से वो पहले 2 टुकड़ों में बदला हुआ था। तो ये देखकर किन्नन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, अरे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे स्वord तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल बन गए। तो इसके पास वैसे भी थंडर स्वord वाली टेक्निक थी और उसे कोई इतनी खतरनाक स्वord वाली टेक्निक भी इसके अंदर जा चुकी है। तो अब देखता हूँ मेरे सामने कौन ही आकर खड़ा हो सकता है। और साथ ही जुआनलियांग सेक्टर सिलेक्शन प्रोसेस चालू होने वाला, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द अपने सेक्टर में जाना हो ताकि मैं वहाँ पर अपना बेस्ट दे सकूँ। इसके बाद मेरा सिलेक्शन जुआनलियांग सेक्टर में हो सकता है, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना सिलेक्शन लेना ही है। दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।